सुराग कहीं नहीं है। ये मेढक कहां से आ गए, वैज्ञानिक जी बताएंगे। उसी पोखर तालाब छोड़ दीजिए, जो गड्ढा है आपके खेत में, कहीं गड्ढा है बड़ा, आप पानी ठहर गया तो वही टर 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 वही खेतुए में होने लगेगा। टर टर आया तुरंत टारने लगा सबको, हट हट सबको टारने लगा, अपने आ गया। यदि आप अगले दिन देखिए तो कोनो दिखाई भी नहीं देगा, कहां चला गया पता भी नहीं है। सारा पोखर तालाब खोद कर देखिए कौन मिलता है। एक दिन बाद वही पोखर तालाब गड्ढा खोदने देखिए कहीं कोई मेढक मिलता है, कहां चला जाता है, कहां से आ गया, कहां चला गया। कोई वैज्ञानिक जवाब देंगे। इतना ही नहीं, एक और बातें प्रकृति की देख लीजिए। सब गड्ढा पोखर तालाब के सारी मछलियां हर साल मार ली जाती हैं मनुष्यों द्वारा। सब मछलियां पकड़ ली जाती हैं। छोटे छोटे गड्ढों से लगाए पोखर तालाब नदियों की मछलियां तो मार ही ली जाती हैं, 20 किलोमीटर समुद्र की एरिया की मछलियां भी मार ली जाती हैं। 20 किलोमीटर समुद्र की मछलियां भी मार ली जाती हैं हर साल। आपके देश में तो बहुत बड़ा व्यापार है मछली का, और वो खरबों खरबों रुपया मछली से आमदनी है आपके देश की। हम लोग गए थे ओखा में, द्वारका में जो ओखा बंदरगाह है, अब दोनों बगल हम लोग ओखा में अब गए तो भैया दोनों तरफ मछलियां ऐसे सुखाई जा रही थी खेतों में, करीब कई किलोमीटर में। मनो हम लोग की दुर्गति हो गई गुजरने में, नाक दान दान करके हम लोग गुजरे, जाते समय भी और लौटते समय भी। मनो सड़क से गुजरने में अब क्या गति हम लोग की हुई हम ही लोग समझे। इतना दुर्गंध है, दोनों तरफ खेतों में मैदान में मछलियां पसारी गई हैं, सुखाई जा रही हैं। पूरा जैसे मिर्चा सुखाया जाता है, नासिक वगैरह में प्याज वगैरह जो मिर्चा वगैरह सुखाया जाता है उधर, वैसे वहां मछलियां सुखाई जाती हैं। यानी 20 किलोमीटर तक की मछलियां मार ली जा रही हैं। गड्ढा गुड्ढी से लगाए, पोखर तालाब से लगाए, यानी नदियों की मछलियां तो मार ही ली जा रही हैं, समुद्र तक की मछलियां नहीं छोड़ी जा रही हैं। हर साल यहाँ के लोग जितना प्रयोग कर पाते हैं, खरबों रुपया की मछलियां तो विदेश जाती हैं भारत से, इतना बड़ा आमदनी है। तो यानी अब गौर कीजिए, मछलियों को तो समाप्त कर दिया जा रहा है हर साल, जबकि मछली से अधिक प्रजनन मेढक का है। जितना बच्चा एक बार मछलियां पैदा करते हैं, उससे अधिक बच्चा मेढक पैदा करते हैं। मेढक को कोई नहीं मार रहा है, मेढक को कोई मार खा नहीं रहा है। हर तालाब में मेढक थे, हर पानी की जगह पर मेढक थे, हैं उन्हें कोई नहीं मार रहा है, कोई नहीं मार रहा है। कहां खाली मेढक हो गए, कहां मछलियां कम हो गई, कहां मछलियां कम हो गई। हर साल तो समाप्त किया जाता है, कहां खाली मेढक हो गया, जबकि कोई मेढक नहीं मार रहा है। इतना ही नहीं, एक उदाहरण और ले लीजिए। बकरियों से अधिक प्रजनन कुत्तों का होता है। जितना बच्चा बकरियां देती हैं, उससे अधिक बच्चा कुतिया देती है। बकरी का बच्चा तो सब बकरी सहित मार मार कर खाने में लगे हैं। बकरियां अब जाइए देहातों के बाजार में, कोई भी बाजार है तो साग सब्जी की और भीड़ कम मिलेगा। जो यानी बकरी जो टंगे हुए हैं उधर भी अधिक मिलेगा।
हर गांव क्षेत्र से बकरियां बकरे खरीद करके जब तक सियाना नहीं हुआ खरीद करके मार काट करके खा लिया गया। जब थोड़ा सियाना नहीं हुआ कि मार काट करके खा लिया गया। यानी अधिकतर लोग बकरियों को खाने में बकरे को खाने में लगे हैं। कहां बकरियां का खत्म हो गई, कम हो गई, कहां चारों ओर कुत्ता दिखाई दे रहा। कुत्ता तो कोई नहीं मार खा रहा है, कुत्ते अधिक मरते हुए भी नहीं दिखाई देते हैं। सड़क पर कहीं कहीं कुचले हुए दिखते हैं, सामान्य रूप में तो कुत्ते मरते हुए भी नहीं दिखते हैं। आगे कहां केवल कुत्ता हो गया, कहां बकरियां खत्म हो गई। अरे प्रकृति जिसको रखना चाहेगी वो कैसे कौन खत्म कर देगा। प्रकृति जिसे खत्म करना चाहेगी उसे कौन रख लेगा, कौन रख लेगा। गिद्ध पक्षी को तो कोई नहीं खाता है, कोई नहीं मारता है। गिद्ध समाज से खत्म हो रहे हैं। कबूतर है, मोर है, इसको मार मार कर लोग खाते हैं। कहां कबूतर मोर खत्म हो गए, कहां कबूतर मोर खत्म हो गए, इसको मारकर खाने वाले हैं। गिद्ध तो कोई नहीं मारता है, कोई नहीं खाता है। गिद्ध खत्म हो गए समाज से। हम इस शरीर को कह रहे हैं, पता नहीं कितना वर्ष हुआ होगा गिद्ध देखे हुए, पता नहीं कितना वर्ष हुआ होगा गिद्ध देखे हुए इस शरीर को। जबकि छोटे पर कहीं भी किसी गांव से गुजरिए तो जहां मरा हुआ पशु रहता था वहां गिद्धों का झुंड इकट्ठा रहता था, गिद्धों का झुंड इकट्ठा रहता था। बड़ी विचित्र स्थिति है। प्रकृति जिसको रखना चाहेगी उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। प्रकृति जिसको समाप्त करना चाहेगी कोई रख भी नहीं सकता, कोई रख भी नहीं सकता है। ये भैया इनका कमो कर दे, बार बार हाथी की सूंड की तरह से लपा रहे हैं, तो इनको भी अपने मशीन की चिंता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की परम प्रभु परमेश्वर की इच्छा है। एक बात और बताऊं आपको, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच, तीसरी बार कह रहा हूं, बिल्कुल सच बताने जा रहा हूं। जितने भी धर्म पंडाल देख रहे हैं मेले में या धरती पर भी जो हो, जितने भी मंदिर मठ आश्रम मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा देख रहे हैं, जहां भी धर्म के नाम पर कहीं कुछ हो रहा है, उनका विधान और मेरा विधान ठीक एक दूसरे के उल्टा है। मैं उन लोगों के ठीक उल्टा हूं। जितने भी धर्म पंडाल देख रहे हैं धर्म के नाम पर, निसंदेह सच है कि मैं उन लोगों के उल्टा हूं। जहां कहीं भी मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, जो उनकी पूजा इबादत प्रेयर प्रार्थना है, क्रिया तो सही है, कार्य तो सही है, लेकिन दिशा उल्टी है। या तो उनका उल्टा है, नहीं तो मेरा उल्टा है। या तो ये सब पंडाल वाले उल्टे हैं, नहीं तो मैं उल्टा हूं। ये निर्णय आप उल्टा है। उनका 3 है तो हमारा 6 है। वो 36 वाला है तो हम 63 वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारा विधान इस धरती के किसी धर्म नाम पर स्थापित व्यक्ति संस्था से ठीक उल्टा है। मैं अपने आप को कह रहा हूं, उनको सीधा कहूं, उनको उल्टा क्यों कहूं। मैं उल्टा हूं सबके, मैं उल्टा हूं इन सब धर्म नाम नामित संत महात्मा जी गुरु जी लोगों से। फिर कह रहा हूं कि मेरा विधान दोनों जो है बिल्कुल उल्टा है, उल्टा ही है इन तथाकथित गुरुजनों संत महात्मा जनों से, धर्मोपदेशकों से। सच्चाई ऐसी ही है, मैं बोलूं क्या।
अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? सवाल उठता है कि क्या सब के सब गलत झूठे और एक आप ही सही? आप प्रश्न करते इसके बजाय हम ही करके इसको आपके सामने रखें। यानी ठीक उल्टा। क्या है भाई? कैसा विधान है? ऐसा उल्टा क्यों? इसलिए कि अज्ञान और ज्ञान का ऐसा ही भेद है। अज्ञान और ज्ञान के जीवन का ऐसा ही भेद है। ये एक भी पंडाल नहीं है जो ज्ञान जानता हो। धरती पर एक भी संस्था, संत, महात्मा, व्यक्ति नहीं है जिनको ज्ञान की जानकारी हो कि ज्ञान क्या होता है। एक नहीं है। ज्ञान नहीं जानने का परिणाम ये है कि सृष्टि दोहरे विधान में है। एक डिसेंडिंग वे ऑफ द लाइफ, डिसेंडिंग वे ऑफ द सिस्टम, एक असेंडिंग वे ऑफ द सिस्टम, असेंडिंग वे ऑफ द लाइफ। एक है पतन और विनाश क्रम। सृष्टि में एक है पतन और विनाश क्रम जो अज्ञान मूलक है। पतन और विनाश क्रम, ऊपर से परमेश्वर से ईश्वर, ईश्वर से जीव, जीव से शरीर, शरीर परिवार में होते हुए संसार में जाकर के मृत्यु के रूप में समाप्त, नाश। यानी पोता के पोता आने तक, पोता के पोता के पोता आने तक नाम निशान समाप्त। देख लीजिए, आप अपने पितामह के पितामह के पितामह का नाम कोई है? किसी को पंडा होगा तो शायद रिकॉर्ड पंडों के यहां रखा जाता है। शेष कोई व्यक्ति नहीं है जो पितामह के पितामह के पितामह का नाम बता दे, जो बाबा दादा के बाबा दादा के बाबा दादा का नाम बता दे, जो नानी के नानी के नानी का नाम बता दे, जो दादी के दादी के दादी का नाम बता दे। कोई भी नहीं है जो दादी के दादी के दादी का नाम बता दे, जो नानी के नानी के नानी का नाम बता दे, जो बाबा दादा के बाबा दादा के बाबा दादा का नाम बता दे। बड़ी विचित्र दुनिया है। क्या हुआ? उनका सर्वनाश हो गया। कोई नाम लेवा नहीं रहा। बेटा बेटी पैदा किए थे कि नाम चलेगा, नाम रोशन रहेगा। बेटे बेटी तो नाम खाते हैं। पुत्र से बढ़कर के भी कोई शत्रु होता है क्या संसार में? जिस पुत्र को प्यार से गोदी में खिलाया जाता है, क्या उससे भी बढ़कर के कोई शत्रु संसार में है क्या? जरा सच्चाई जान करके तो निर्णय लिया जाए। सच्चाई जान करके तो निर्णय लिया जाए, समझ में आ जाएगा। क्या पोता के पोता के पोता के तक आने तक आपका नाम निशान आ जाएगा क्या? पितामह के पितामह के पितामह का नाम जब आप नहीं रख पाए हैं तो पोता के पोता के पोता आने तक आपका नाम निशान रख पाएंगे क्या? भेड़ बकरी की तरह से आए हैं, खाए हैं, भोगे हैं, गए, नाम निशान समाप्त। क्या ऐसों का नाम कोई मिटा दिया है क्या जो अपने आप को परमेश्वर से जोड़ दिया है? अरे जीवों का नाम रट रहे हैं। दादी के दादी के दादी का नाम पता नहीं है, नानी के नानी के नानी का नाम पता नहीं है। आधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्मो में मतिमंद बेचारी। शौरी का नाम यहाँ बच्चा बच्चा रट रहा है। त्रेता की शौरी है, कोई बच्चा संतान नहीं है। और छोड़ दीजिए गिद्ध कौओं का नाम, गिद्धों का नाम कोई जानता है? कितने गिद्धों का नाम कोई जानता है? जटायु संपाति भगवान से जुड़ गया, भगवान से जुड़ गया तो गिद्ध पक्षी भी नाम नामित हो गया। गिद्ध पक्षी भी नाम नामित हो गया। 3 युग तक उसका नाम रटा जा रहा है। अपने पितामह के पितामह के पितामह का नाम पता नहीं।
बाबा दादा के बाबा दादा के बाबा दादा का नाम पता नहीं। और गिद्ध जटायु रामायण सीरियल, आज सीरियल बना रामायण का, तो उसमें भी जटायु का रिजर्वेशन है, सेवरी का रिजर्वेशन है। कौआ, कौआ कान भुसुंडी, कौआ, लोमस ऋषि जैसे ब्रह्मर्षि, अभी कोई भी ब्रह्मर्षि लोमस ऋषि जैसे धरती पर नहीं हुआ। कोई भी ब्रह्मर्षि लोमस ऋषि जैसे धरती पर नहीं हुआ। उस लोमस ऋषि का शिष्य कौआ काक भुसुंडी ठुकरा दिया लोमस ऋषि जैसे अपने गुरु को। आदिमती भ्रष्ट लोभी लालची ढोंगी पाखंडी गुरुओं को ठुकराने में भगवान मिले न मिले, मैं गुरुजी तो नहीं छोड़ूंगा। बड़ा भाव प्यार गुरुजी देते हैं। अरे ठगिया ठगना है जिसको, भाव प्यार से नहीं ठगेगा तो झगड़ा करके ठगेगा क्या, मारपीट करके ठगेगा क्या। हई बाल सुख के यहाँ भीड़ लगा रहे हैं सब। आज हम लेटने गए थोड़ा कि चलो आधे घंटे 1 घंटा कर लें, फिर मंच पर चलना है। सुने हैं आप लोग, सुने होंगे, जरा पूछ लीजिएगा जा करके। राम के जन्म का वर्णन कर रहा था, वर्णन करते करते जा रहा था, कह रहा था कि जब राम जी जन्मे थे तो उस समय जो है संवत 1631 और रामचरित मानस के जन्म का चीज वो राम जी के जन्म से सारकर बोल रहा है। संवत 1631 राम जी का जन्मदिन है। अरे रात भर दिन भर रटाते हैं सब, पढ़ाते हैं सब, आप मंचुआ से 2-4 शब्द बोलवा देते हैं, लोग लट्टू हुए हैं। अरे सुखदेव, केवल दान पुण्य से संबंधित प्रकरण कहना है विशेष रूप से। दान कैसे अभी लूटने ठगने का एक धंधा है। ये बाल सुख है उनको। अब तोता बोल पट्टू सीताराम सीताराम, तोता को रटाए बोल पट्टू सीताराम सीताराम। अब तोता बोल रहा है सीताराम सीताराम। याद रखना, मतलब कि तोता जान गया कि सीताराम क्या थे। ये रटन तु बुद्धिया घटन बुद्धिया, इसको बाल सुख है, इसको भागवत पता चल गया। 88,000 ऋषि बैठे थे, व्यास जी खुद उसमें बैठे थे, उनके पिता पराशर भी बैठे थे, अरे कौतुपुरा पुरस्त भी बैठे थे, उसमें बड़े बड़े ब्रह्मर्षि सप्तऋषि भी बैठे थे। उनमें किसी को भागवत नहीं आया बोलने का। सुखदेव खोजे गए। ये बाल सुख जो है भागवत कह रहा है। जरा भेंट कोई करा दे ना, बड़ा ईमान जी भेंट करा दे ना, तो 2-4 को बात कर ले हम सबके बीच में। अरे वो रटाते हैं सब, उधर किसी तरह से ठगना है। समाज को दान दक्षिणा के बड़प्पन गुणगान महिमा गा करके ठगना है। अज्ञानी कर्मकांडी बेचारा, भगवान कृष्ण ने कहा कि वेद में भी कर्म कांड से संबंधित यदि कोई चीज है तो उसे पढ़ना भी नहीं चाहिए, त्याज्य है। त्रैगुणी विषया वेदा, अर्जुन ये वेद भी जो है 3 गुणों के इन विषयों के अधीन है, इसलिए तुम उन्हें मत देखो, मत पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है। निस्त्रैगुण भवार्जुन है अर्जुन, तुम इन 3 गुणों से ऊपर होने वाला बनो, ऊपर होने वाला बनो। भगवान कृष्ण का गीता का श्लोक है। त्रैगुण विषया वेदा, ये तो 3 गुण के विषयों के अंदर वेद हैं, इसलिए यदि ऐसा है तो भी त्याज्य है। क्योंकि आपको निस्त्रैगुण होना है, तो मोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों से ऊपर उठना है, तब जाकर के आप इस मानव जीवन को जानने समझने के लायक बनेंगे। 3 विषयों में रहकर के कोई मानव जीवन नहीं समझ सकता। इन विषयों में बैठ करके कोई मानव जीवन नहीं जान समझ सकता। मानव जीवन जानने समझने के लिए इन 3 विषयों से ऊपर उठना होगा। और जब आपकी अंतिम उपलब्धि हो जाएगी, जब आप वास्तव में मानव जीवन को जान समझ लें, तो जानते हैं आपकी स्थिति क्या हो जाएगी। आपके अंदर वो स्थिति आ जाएगी, यस्य नाहं कृतो भावो रुद्र यस्य न लिप्यते।
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य निलिप्यते, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा एक कर्तृत्व का अभिमान कहलाता है। परमेश्वर ने चाहा भाई, परमेश्वर की शरीर है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की कृपा होगी तो सब कुछ हो जाएगा, ये ज्ञान है। यानी मैं ये करूंगा, मेरे बिना वो नहीं रहेगा, मेरे बिना वो नहीं रहेगा, मेरे बिना तो पत्नी नहीं रहेगी, घर परिवार नहीं रहेगा, यही तो मूलता है, यही तो अहंकार अभिमान है। यानी यस्य नाहंकृतो भावो, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, आप बुद्धि वैसे निलिप्यते, जिसकी बुद्धि संसारिकता में लिपायमान नहीं है, उसको जानते हैं कितना पावर क्षमता शक्ति होता है। उसका रैंक परमेश्वर की तरफ से क्या मिलता है मालूम है? हत्वापि स्वईमान लोकान, यदि वह सारे लोगों की हत्या भी कर देता है, हत्वापि स्वईमान लोकान, यदि सारे लोगों की हत्या भी कर देता है, न हंती, वो हत्यार नहीं कहला सकता, न निबद्धते, वो बंधन के काबिल भी नहीं होता है। इतनी ऊंचाई का रैंक उसको मिल जाता है। जैसे अब राष्ट्रपति महोदय हो गए, प्रधानमंत्री अटल जी आए, कारगिल युद्ध छेड़ दिए, हजारों लोग मारे गए, एक भी कोई काम नहीं। अटल जी 120 के मुलजिम बने, अटल जी कहा 120 के मुलजिम बने, हजारों लोग मिलिट्री, हजारों सेनानी मारे गए, करोड़ों करोड़ों की अरबों की संपदा बर्बाद हुई। कहां अटल जी में कोई केस चला? कोई केस नहीं चला। क्यों? वह एक ऐसा रैंक है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, कि देश के साथ क्या निर्णय लेना है, कहां युद्ध छेड़ना है, कहां युद्ध नहीं छेड़ना है, ये उन्हीं के निर्णय से होगा, ये उन्हीं के निर्णय से होगा। उस युद्ध में किस देश का कितना मारा जा रहा है, मरा रहा है, इसका कोई केस मुकदमा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो व्यक्ति अहम कर्तृत्व के अभिमान से ऊपर उठ जाएगा, जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि संसारिकता के भोग व्यसन में लिपायमान होकर के ऊपर उठ जाएगा, उसका रैंक ऐसा हो जाएगा कि वहां कोई दोष अपराध हो ही नहीं सकता, वो कोई दोष अपराध कर ही नहीं सकता। यानी जो करेगा वही करेगा, उससे वही होगा जो होना चाहिए। और ऐसे रैंक के जीवन जीने वाले के लिए परमेश्वर क्या छूट दे रखा है? परमेश्वर ने ऐसे रैंक वालों को क्या छूट दे रखा है कि सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो। उसने, परमेश्वर ने कोई भेद नहीं किया कि कुकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है। जो इस रैंक पर कर्तृत्व के अभिमान से जो ऊपर उठ गया, कर्तृत्व के अभिमान से जो ऊपर उठ गया, यानी संसारिकता में जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं है, उसके लिए परमेश्वर ने कर्मों का बंटवारा करना ही छोड़ दिया। वहां कुकर्म सुकर्म यानी सत्कर्म बंटवारा ही खत्म हो गया। सर्व कर्माणि, चाहे जो भी कर्म है, जिस प्रकार का भी कर्म है, अपि सदा कुर्वाणो, यानी चाहे जिस किसी प्रकार का भी कर्म वह व्यक्ति सदा ही कर रहा हो, एक ही शर्त है, मद व्यपाश्रय, लेकिन मेरे आश्रित रहकर। इतना छूट दे दिया परमेश्वर ने, लेकिन मेरे आश्रित रहकर। गौर कीजिएगा, मेरे आश्रित रहकर। अब एक विचारणीय बात तो यही आ गया, मेरे आश्रित रहकर।
अब एक बात आप लोग जरा सोचिए कि जो परमेश्वर के आश्रित रहेगा उससे पाप कुकर्म होगा ना? परमेश्वर पाप कुकर्म करने की छूट उसको देगा ना? जो कलाम साहब के आश्रित हो, जो मनमोहन सिंह के आश्रित रह रहा हो उनके बंगले में, उसको पाप को, उसको चोरी डकैती लूटपाट करने की छूट देंगे ना कलाम साहब, मनमोहन सिंह जी? राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी उसको लूटपाट करने के लिए कोई कुकर्म करने की छूट देंगे ना? तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि तुम सब कर्म करो लेकिन मेरे आश्रित रहकर, मेरे आश्रित रहकर के जब सब कर्म करोगे तो फिर क्या कह रहे हैं कि मत प्रसादात वापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। जो मेरे आश्रित रह करके जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी करेगा, यदि वो मेरे आश्रित है तो वह अविनाशी उस परम पद अमर पद को प्राप्त करेगा। मेरे कृपा प्रसाद से वह उस अमर लोक को प्राप्त करेगा, अमर लोक को प्राप्त करेगा, परम पद को प्राप्त करेगा। इतना ही एक श्लोक और कहा, अर्जुन जैसे प्रिय, भगवान कृष्ण का अर्जुन जैसा प्रिय, ममेरा फुफेरा, भाई का संबंध, साले बहनोई का संबंध, जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्ती का संबंध, रथ का मालिक रथ चालक का संबंध, इतने संबंधों से युक्त भगवान कृष्ण और अर्जुन थे। यानी कितना प्रियतर अर्जुन थे, भगवान कृष्ण ने प्रियतर कह करके, प्रियतम कह करके अर्जुन को संबोधित किया है। क्या कहा कि ऐसे प्रिय अर्जुन को, ऐसे प्रिय अर्जुन को नाश का श्राप देते हुए भगवान कृष्ण कुछ नहीं सोचते। कहते हैं कि अर्जुन, अर्जुन मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। है अर्जुन, अरे तू क्या एक बकवास कर रहा है? मेरे में चित्त वाला हो जा, अपना सर्वस्व मेरे को समझ ले, मेरे में चित्त वाला हो जा, अपने चित्त में किसी और को मत आने दे रख, अपने चित्त में किसी भी अन्य को मत आने दे रख, मेरे में चित्त वाला हो जा। क्या लाभ मिलेगा? संकट के, कष्ट के, चाहे दुर्ग किला ही क्यों न हो, संकट का, दुर्ग का, संकट का, कष्ट का किला ही क्यों न हो जो तेरे को घेर रखा हो, मत प्रसादा तरिष्य से, मेरे कृपा प्रसाद से तुम आसानी से पार कर जाओगे। मेरे कृपा प्रसाद से इन सारे संकटों को, इन सारे कष्टों को आसानी से तर जाओगे, पार हो जाओगे। ये सिद्धांत दिया कि मेरे में चित्त वाला हो जाने का लाभ तेरे को क्या मिलेगा। और फिर दूसरा क्या कहा कि अचत्वा अहंकारान, अर्जुन यदि अहंकार बस, अहंकार बस न सुरक्षा से मेरे इस बात को नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, नहीं स्वीकार करोगे तो विनक्ष्य से तेरा नाश हो जाएगा। अचत्वा अहंकारान न सुरक्षा से विनक्ष्य से, अर्जुन यदि अहंकार बस मेरे इन बातों को नहीं सुना, नहीं स्वीकार किया तो तेरा नाश हो जाएगा। भगवान राम भी अपने प्रजा को नहीं बख्शे। भगवान राम का उपदेश कल दिन में सुनाऊंगा कि राजा राम थे कि भगवान राम थे। कल आपको दिन में याद दिलाइएगा, आप लोग राम जी का उपदेश रखूंगा आपके सामने कि राजा राम थे या भगवान राम थे।
उनका उपदेश ये निर्णय दे देगा कि वो राजा राम थे कि भगवान राम थे, मानव जीवन क्या है, इसको कैसे रखना है, इसको कैसे ले चलना है, इसको किसको दे करके रहना है, इससे क्या लेना पाना है, इस मानव जीवन को क्या समझना है, तो राम जी के उपदेश में बड़ा स्पष्ट है ये वाणी। परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुष